Very good morning, students. Today we are going to start the next unit number 6. कौन सी यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं? यूनिट नंबर 6 and the chapter 9. ठीक है, और this unit is related to the ray optics. किसके बारे में पढ़ेंगे हम इसमें? रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे एंड द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. कैसे कैसे रे ऑप्टिक्स जो रिस्पॉन्ड करती है फॉर अ पर्टिकुलर मिरर, फॉर अ पर्टिकुलर लेंस. ठीक है, इन्हीं के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने जाएंगे. क्लियर बात है? ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास यहाँ पे आज का टॉपिक, दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन हम यूजुअली बड़ी ज्यादा देखते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में. ठीक, अगर हम मिरर में देख रहे हैं अपने आप को तो वो भी क्या है, दिस इज आल्सो वन काइंड ऑफ द रिफ्लेक्शन. समझा रही बात? ये किसी मिरर में अगर हम देख रहे हैं अपने आप को तो वो है क्या एक्चुअल में? दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट. लाइट रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आईज में पड़ रही है तभी हम अपने आप को देख पा रहे हैं. ठीक है, तो रिफ्लेक्शन इज नथिंग बट इट इज द फिनोमेना ऑफ, क्या होता है? The phenomena of bouncing back of the light in the same medium. समझ रहे बात? यानी कि लाइट जो है बाउंसिंग बैक हो जाती है, वापस उसी मीडियम में आ जाती है. सपोज करो यहाँ पे मैंने कंसीडर किया है, मान लो दिस वन इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. क्या है ये? रिफ्लेक्टिंग सरफेस कंसीडर कर लिया मैंने. ठीक है, ये मेरे पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. मैंने क्या किया, एक इंसिडेंट लाइट फॉल करवाई यहां से इस तरफ से. इंसिडेंट लाइट जो है वो फॉल करवाई. ठीक है, कितने एंगल से? मान लो वो एंगल है विद द नॉर्मल. दिस वन इज कॉल्ड द नॉर्मल. इसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल बोला जाएगा. एंड दिस लाइट व्हिच इज इंसिडेंटिंग दैट इज कॉल्ड द इंसिडेंट लाइट बोला जाएगा. ठीक है, या फिर इंसिडेंट रे बोला जाएगा. ठीक है, तो क्या हुआ, मैंने एक सर्टेन एंगल पर, क्या हुआ, एक छोटे से एंगल पर व्हिच इज कॉल्ड द इंसिडेंट एंगल. एंड दिस इंसिडेंट एंगल इज मेड फ्रॉम द नॉर्मल. कहां से बनाया गया है ये एंगल? नॉर्मल से. मैंने क्या किया, एक रे ऑफ लाइट क्या है इसके ऊपर फेंकी. ठीक है, इसके ऊपर मैंने स्ट्राइक करवाई. क्लियर है? अब ये लाइट जो है इस मिरर को पास नहीं किया इसने, ये इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसको पास नहीं किया, इसको क्रॉस नहीं किया. क्या हुआ, यहां से ये रिफ्लेक्ट हुई, मतलब बाउंस बैक होगी. ठीक है, बाउंस बैक हुई और वापस उसी ही मीडियम में चली गई. इस मीडियम से आई थी, उसी ही मीडियम में चली गई. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे. रिफ्लेक्टेड रे बोला जाएगा इसको. क्लियर है? एंड in what angle this ray is reflected, that angle is represented by r, that is called the reflected angle. And this angle will also be made by this normal से ही इसी एंगल को हम ड्रॉ करते हैं. So this phenomena is called as the reflection of light. इसी phenomena को हम क्या बोलते हैं? reflection of light बोला जाता है. ठीक है, कि when the light comes from the one medium after striking come back to the same medium, यानी कि बाउंस बैक होने के बाद फिर उसी ही मीडियम में आ जाती है. ठीक है, किसी और मीडियम में एंटर नहीं कर रही है. सो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. क्लियर होगी बात ये? ठीक है, सो दिस रिफ्लेक्शन फॉलोज द सम ऑफ द लॉज. ये कुछ एक लॉज को फॉलो करता है. क्लियर है? व्हाट आर दिस लॉज? द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट वन, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इसका मतलब क्या हुआ कि जिस एंगल से आप इंसिडेंट लाइट फॉल करोगे उतने ही एंगल से आपका रिफ्लेक्टेड लाइट बाहर निकलेगी. ठीक है, सपोज कर लो ये मेरे पास इंसिडेंट एंगल है, अगर मैं यहाँ पे इसको फॉल करता हूँ 20 डिग्री के ऊपर. ठीक है, 20 डिग्री किसके साथ? नॉर्मल के साथ बनाता हुई ये इंसिडेंट रे जो है कहां पे स्ट्राइक करती है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर स्ट्राइक करती है. आफ्टर द स्ट्राइकिंग इट रिटर्न बैक टू द सेम मीडियम बट इट अगेन मेक द एंगल ऑफ 20 डिग्री. ठीक है, नॉर्मल के साथ फिर से ये एंगल कितना बनाएंगे? 20 डिग्री ही बनाएंगी. यानी कि रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर द इक्वल. The angle of incident and angle of reflection are equal, so we can write it as angle of incident is equivalent to the angle of reflection. जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा वही किसके बराबर होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा. अगर मैं एंगल चेंज भी कर देता हूँ, मान लो एंगल को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, बाय 60 डिग्री कर देता हूँ, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा? दैट विल आल्सो बी इक्विवेलेंट टू द 60 डिग्री. दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. सेकंड लॉ क्या होता है रिफ्लेक्शंस का? The incident ray, a reflected ray and normal both are lies in the same plane. ये जो हमारे पास इंसिडेंट रे है
दिस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे, दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल एंड दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। ये सारे के सारे एक ही प्लेन के अंदर राइज करते हैं, यानी कि हम इनकी पोजीशन को एक प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? देखो, अगर मैं एक प्लेन कंसीडर करता हूँ, प्लेन क्या होता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ द एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है, दो एक्सिस का कॉम्बिनेशन होता है। अगर मुझे नॉर्मल की डिस्टेंसेस को नोट करना है तो आई कैन नोट इट एज विद वेरी इजी, ठीक है, कि हम कितनी हाइट है, कितनी लेंथ कहाँ से हम ले रहे हैं, इसको कितने डिस्टेंस से उतारा है, इसको इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। उसी तरह से अगर हम इंसिडेंट रे को देखते हैं तो ये भी इसी प्लेन के अंदर तो शो होगी, और रिफ्लेक्टेड रे को देखते हैं तो ये भी तो इसी ही प्लेन के अंदर आ गई। मतलब इस एक्स वाई प्लेन के अंदर ही हमने सारे के सारे शो कर दिए, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल बोथ आर लाइज इन द सेम प्लेन, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन एंड द लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शंस। क्लियर होगी बात सभी को? ये good morning students. Now after discussing the reflection of the light, today we are going to discuss about the spherical mirrors, ठीक है। spherical mirrors क्या होते हैं उसके बारे में देखते हैं हम। तो spherical mirror is nothing but, क्या होता है spherical mirror? It is the reflecting surfaces, एक तरह के reflecting surfaces होते हैं which forms a part of the sphere, यानी कि अगर हम एक sphere कंसीडर करते हैं, उस sphere को अगर मैं काट देता हूँ इससे तो एक शेप आएगी, पर्टिकुलरली कर्व शेप बनेगी, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर बोला जाता है। तो लेट अस कंसीडर दिस एग्जांपल। मान लो ये मेरे पास एक बॉल है, अंदर से कैसी है, ये सारी की सारी होलो स्फीयर है। नाउ आई विल कट दिस बॉल लाइक दिस। अगर मैं इस बॉल को यहाँ से काट देता हूँ और इस पोर्शन को यहाँ से बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है, तो इसकी शेप कैसी होगी, अंदर की तरफ थोड़ी सी कर्व्ड शेप होगी। तो ये है क्या, ये छोटा सा पार्ट जो है, इट इज नथिंग बट इट इज द स्फीयर। क्या है, किसका पार्ट है, ये स्फीयर का पार्ट है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज स्फेरिकल। क्लियर हुई बात? ये इट इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम ए पार्ट ऑफ द स्फीयर। कहां से? एक स्फीयर के पार्ट से बनाया गया इसको, ठीक है। इट इज ऑफ द टू टाइप, दो तरह के हमारे पास स्फेरिकल मिरर होते हैं। फर्स्ट वन इज द कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता है, इट इज द पार्ट ऑफ द होलो स्फीयर। सेम अभी बताया ना आपको, होलो स्फीयर होता है, ठीक है, होलो स्फीयर का ही ये पार्ट होता है, पार्ट ऑफ द होलो स्फीयर हैविंग द आउटर पार्ट सिल्वर। जैसे यहाँ पे देखो, ये मेरे पास एक होलो स्फीयर है, इसका मैंने एक पार्ट काट दिया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको पॉइंट को नाम देते हैं A to B। तो इसने क्या बनाया है, एक कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, हैविंग द आउटर पार्ट सिल्वर। ये जो मैंने डॉटेड लाइंस जो लगाई हैं, ये बाहर वाला जो पार्ट होगा, ये मान लो ये कर्व सरफेस, तो ये बाहर वाला पार्ट जो होगा इसको हमने सिल्वर्ड कर दिया होता है, ठीक है। और इनर पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि अगर हम रे ऑफ लाइट को इससे पास करते हैं तो ये रिफ्लेक्ट कर देगा इस रे ऑफ लाइट को टुवर्ड्स दिस साइड। समझ बात ये, ठीक है। तो यहां से दिस वन इज कॉल्ड एज दिस कॉनकेव मिरर, इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर बोला जाता है। क्लियर होगी बात सभी? अब देखो सेकंड टाइप जो होती है स्फेरिकल मिरर की, दैट इज द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा, द पार्ट ऑफ द होलो स्फीयर हैविंग द इनर पार्ट सिल्वर्ड। यहाँ पे हमने क्या किया था, आउटर पार्ट को सिल्वर्ड कर दिया था, ठीक है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, इनर पार्ट को हम क्या करते हैं, सिल्वर्ड करते हैं। जैसे मैंने इस पार्ट को तोड़ा हुआ है, ये छोटा सा पार्ट है मेरे पास, तो अंदर के पार्ट को मैं सिल्वर्ड करूंगा। पहले वाले केस में क्या किया था हमने, बाहर के पार्ट को सिल्वर्ड किया था इस तरीके से। अब अंदर वाले पार्ट को हम सिल्वर्ड कर देते हैं एंड आउटर पार्ट इज रिफ्लेक्टिंग, यानी कि यहाँ से रिफ्लेक्शन जो कैसी होगी, यहाँ से लाइट आएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के कुछ इस पे भी चली जाएगी। समझ रहे बात ये, ठीक है। सो दिस इज द टाइप ऑफ द स्फेरिकल मिरर। क्लियर होगी बात सभी को? दो तरह के स्फेरिकल मिरर होते हैं, कन्वेक्स एज वेल एज द concave spherical mirror. Is that clear? Okay, today we are going to discuss about the next topic of that spherical mirror. क्या है terms related to that spherical mirror? Last time हमने डिस्कस किया किसके बारे में, spherical mirror के बारे में। उसकी दो टाइप्स हम लोगों ने देखी, कौन कौन सी होती है, concave mirror होती है और एक होती है convex mirror। Now इसके रिलेटेड कुछ एक टर्म्स हैं, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट अस डिस्कस। फर्स्ट आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर मतलब जो आपका पूरा का पूरा कर्वेचर बना हुआ है, किसका, स्फेरिकल मिरर का। तो वो कर्वेचर, वो जो आपका कर्वेचर है
मतलब ये जो पार्ट आपने बॉल का निकाला हुआ था, इस पार्ट को जब आपने निकाल दिया हुआ है तो कर्वेचर है, तो ये किसका पार्ट है भाई, ये पूरे के पूरे स्फीयर का पार्ट है, ये होलो स्फीयर है ना, ये पूरी पूरी स्फीयर का पार्ट है, तो इसका एक पर्टिकुलर सेंटर होगा यहाँ पे बीच में, ठीक है, एग्जैक्ट बीच में जो सेंटर होता है होलो स्फीयर पे, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है, ठीक है, इट इज द सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर, ठीक है, फ्रॉम विच द मिरर इज द पार्ट, जो मिरर होता है, ठीक है, स्फेरिकल मिरर जो है जिसका पार्ट है, उसके सेंटर को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर हुई बात। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब जो आपका एक मिरर है, ठीक है, मान लो कोई भी एक मिरर हम कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये कनकेव मिरर कंसीडर कर लिया मैंने, तो इस कनकेव मिरर से लेकर के इस मिरर के सेंटर पॉइंट में जहां पर ये लाइन जो है ज्वाइन करेगी, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट किया जाता है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी कर्वेचर का रेडियस कितना है भाई, ये पूरा का पूरा जो होलो स्फीयर है जिसका ये मिरर जो है पार्ट है, उसका रेडियस कितना है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर आता है हमारे पास पोल, पोल इज नथिंग बट इट इज द सेंटर पॉइंट, जहां पर जिस एक्सिस पर हमारे पास सेंटर पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये जो लाइन जो है ज्वाइन करती है मिरर के ऊपर, इसी को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, पोल्स रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, द सेंटर पार्ट ऑफ दिस मिरर, मान लो ये मिरर है ए से लेके बी तक, ठीक है, तो इसका सेंटर पार्ट जो होगा दिस इज कॉल्ड द पोल। प्रिंसिपल एक्सिस, द एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, द एक्सिस लाइन ज्वाइनिंग ऑफ दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल, जो एक्सिस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन कर रही है, इसी एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है इसको। क्लियर हुई बात। फिर आता है अपर्चर। अपर्चर का मतलब क्या होता है, द इफेक्टिव पार्ट ऑफ द मिरर, मिरर का इफेक्टिव पार्ट, उसका जो अंडर द ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, ये मेरे पास मिरर है, इसका टोटल इफेक्टिव पार्ट कितना है, जो अंडर ऑब्जर्वेशन है, इसके ऊपर लाइट पड़ रही है, ठीक है, तो इसका पार्ट कितना है, और पार्ट का डायमीटर कितना आता है, यहां से लेकर के यहां तक की डायमीटर, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, अपर्चर। मान लो मैंने छोटा सा पोर्शन लिया इस तरीके का, तो इसका अपर्चर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और इसका अपर्चर क्या है, ज्यादा अपर्चर है, मतलब जो इफेक्टिव डायमीटर होता है इसका, जो मिरर हमने अंडर ऑब्जर्वेशंस लिया है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अपर्चर बोला जाता है। क्लियर होगी बात ये, ठीक है। अब देखो फिर आता है हमारे पास फोकल, फोकस, फोकस क्या होता है, फोकस का मतलब क्या होता है, द पॉइंट वेयर ऑल द रेज ऑफ लाइट विल कन्वर्ज इन ए कनकेव मिरर। देखो लाइट यहां से आई इस तरफ गई, यहां से आई इस तरफ गई, तो जहां पर ये सारी की सारी लाइन ज्वाइन करेगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, फोकस। या तो इसको हम यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से लाइन आई यहाँ पे ज्वाइन की, यहाँ से लाइन आई यहाँ से ज्वाइन की, ठीक है, तो जहां पर ये सारी की सारी रे ऑफ लाइट जो है कन्वर्ज होती हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मिलती हैं, उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोला जाता है। और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये फोकस पॉइंट कहां पे बनता है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बनता है ये फोकस पॉइंट, ठीक है। अगर इसी के कंपैरिजन में ये कनकेव मिरर है, कन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, तो ये वर्चुअल पॉइंट होगा। कैसे, ये रे ऑफ लाइट गई, ये रिफ्रैक्ट हो गई, ठीक है, ये रे ऑफ लाइट गई, ये रिफ्रैक्ट हो गई, दिस वन इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है उसका प्रोजेक्शन हम बैकवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ कर लेते हैं, तो वेयर दीज टू प्रोजेक्शन विल मीट दे विल फॉर्म द फोकस और द कन्वेक्स मिरर। कहां पे, कन्वेक्स मिरर पर ये फोकस बनाएंगे। क्लियर हुई बात ये, ठीक है। नेक्स्ट आता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होगी, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, पोल से लेकर के जहां पर वो सारी सारी लाइट एमर्ज हो रही है पॉइंट के ऊपर, ये जो डिस्टेंस होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, फोकल लेंथ। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। कहां से मेजर करेंगे इसको,
पोल से मेजर की जाएगी। जैसे यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करूंगा स्मॉल एफ, तो ये कहां से मेजर की, पोल से। इस केस में फोकल लेंथ इस तरह बनेगी, क्लियर है बात है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोला जाता है। तो दीज आर द सम ऑफ द टर्म्स रिलेटेड टू दैट ऑफ द स्फेरिकल मिरर व्हिच यू हैव टू रिमेंबर, क्लियर है बात ये। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास साइन कन्वेंशंस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस कैलकुलेशंस पर्पसेस फॉर द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर्स के डिस्टेंसेस को नोट करना, उनके फोकल लेंथ निकालना, ठीक है। तो कौन सी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, कौन सी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, कब हमें हाइट नेगेटिव लेनी है, कब पॉजिटिव लेनी है, तो उसके लिए हमारे पास एक साइन कन्वेंशंस है, ठीक है। उसको फॉलो करते हुए हम इनके डिस्टेंसेस को नोट करते हैं। तो साइन कन्वेंशन में एक बात आपने याद रखनी है कि जितने भी डिस्टेंसेस होंगी, क्या होंगी, जितने भी डिस्टेंसेस होंगी, दैट हैज टू बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द पोल। कहां से नोट की जाएगी, ये पोल से ही नोट की जाएगी, क्लियर है बात। जितने भी डिस्टेंसेस होंगी कहां से नोट करोगे, पोल से ही नोट करोगे, ठीक है। चाहे ये कन्वेक्स मिरर है या कनकेव मिरर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो पोल के, अगर मान लो पोल से लेफ्ट साइड जब भी आप डिस्टेंसेस को नोट करोगे फॉर बोथ कन्वेक्स एज वेल एज द कॉनकेव, ठीक है, यानी कि लेफ्ट साइड जब भी आप डिस्टेंसेस को नोट करोगे तो दैट टेकन टू बी नेगेटिव। कैसी ली जाती है, ये नेगेटिव ली जाती है। क्यों, क्योंकि अगर आप लोगों ने ग्राफ ध्यान से पढ़ा होगा तो दिस इज द ओरिजिन, इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस होती है। बस इस चीज को याद रखो, इसी चीज के बेस पर आप सारी कैलकुलेशन कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो पोल के लेफ्ट साइड जो भी डिस्टेंसेस आप नोट करोगे तो वो डिस्टेंसेस हमेशा कैसे ली जाएंगी, नेगेटिव, क्योंकि आप लेफ्ट साइड से डिस्टेंसेस नोट कर रहे हो। अब मान लो पोल के राइट साइड में डिस्टेंस को नोट कर रहे हो तो दैट हैज टू बी टेकन एज द पॉजिटिव। कैसे लोगे आप उसकी वैल्यूज को, पॉजिटिव लोगे, यानी कि पोल से इस तरफ अगर आप डिस्टेंस नोट किया तो वो क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन पोल से इस तरफ डिस्टेंस नोट किएंगे तो वो उसके साथ आपको नेगेटिव साइन का यूज करना पड़ेगा, मेरी बात है। इसी तरह से पोल से अगर आप अप डायरेक्शन में वैल्यू को नोट करते हो, चाहे वो लेफ्ट साइड हो या तो फिर वो राइट साइड हो, क्लियर है। तो ये दोनों की दोनों वैल्यूज जो होंगी ये कैसी ली जाएंगी, पॉजिटिव ही ली जाएंगी। चाहे वो लेफ्ट साइड में पड़ी है, राइट साइड में पड़ी है, जस्ट आप उसके ऊपर ले रहे हो। यहाँ पे देखो ओरिजिन से ऊपर जो भी एक्सिस आती है दैट इज द पॉजिटिव वन। तो ये सारी वैल्यूज क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। और ओरिजिन से, पोल से नीचे की डायरेक्शंस में अगर आप कोई आप डिस्टेंसेस को नोट कर रहे हो तो वो डिस्टेंसेस टेकन एज नेगेटिव। उस डिस्टेंस को हम कैसे नोट करेंगे, नेगेटिव में नोट करेंगे, ठीक है। तो इस साइन कन्वेंशंस को याद रखो, यू इजीली गेट द रिजल्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्टेंसेस, कि वो नेगेटिव होगा या फिर वो पॉजिटिव होगा, वो डिपेंड करेगा आपके पोल से वो डिस्टेंसेस कहां पे नोट हो रही हैं। सिंपल सा कंसेप्ट याद रखो, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, अप साइड पॉजिटिव, डाउन साइड नेगेटिव, क्लियर है बात ये, ठीक है। तो दिस वन इज द साइन कन्वेंशंस फॉर द स्फेरिकल मिरर। थैंक यू ऑल।